उनसे भी जान पहचान करवाइए और हमारे दर्शकों को बताने की कोशिश करें। नमस्कार, प्रणाम। पहले अपना परिचय दे देता हूँ। मैं राष्ट्रीय कलाकार महासंघ अरवल के उपाध्यक्ष हूँ और कलाकार होने के नाते हम सभी के सहयोग करने वाले सहयोगी हमारे अवनीश भैया जी हैं, जो कि इनके घर पे आज हम लोग आए हुए हैं। और हमारे साथ ये जो देख रहे हैं माइक वाइट डिस्कवरी न्यूज, जो कि रोशन भैया का है। और आज सौभाग्य हमें को प्राप्त हुआ है कि आज अवनीश भैया से हम कुछ दो बात आपको सुनवाते हैं और जानने का कोशिश करते हैं। तो चलिए, हमारे साथ अवनीश भैया हैं। तो नमस्कार भैया। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं? सब अच्छे हैं। चलिए, और क्या अभी चल रहा है? कौन सा आपका गाना गाने वाला है? सुना है और देखा भी है कि आप गाना भी गाए हैं। सबसे पहले वाइट डिस्कवरी न्यूज को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई, और जितने भी वाइट डिस्कवरी न्यूज को देखने वाले हैं श्रोतागण को मेरा प्रणाम। और मेरा गाना एक आया था होली का 2020 में। अच्छा। तो एक था, ये प्रेमी प्रेम पापा सॉन्ग था वो। अच्छा कि असो होली के रंग खेला। और रेडी है ना? चलिए, ये बताइए अवनीश जी, आप भी इस लाइन में घुसे हुए हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, और किस नज़रिए से आज देख रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री को? हम भोजपुरी इंडस्ट्री को आज बहुत शर्मिंदगी महसूस करते हैं। बहुत बदनाम हो चुका है। बदनामी की तो बोल रहे हैं ना, बहुत शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि ये भोजपुरी हम लोग का मगही इतना मीठा बोली बोलने वाला, सुनने में अच्छा लगने वाला, आज इतना अश्लील कैसे हो गया। ये सब सोच के हमको ये लगता है कि कुछ दिन के बाद जो छोटे छोटे कलाकार हैं वो भी जो आगे बढ़ना चाहते हैं वो भी नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि उनको ये लगेगा कि अगर हम अश्लील गाना गा के आगे बढ़ें या फिर दूसरा गाना गाएं तो लोग सुनेगा नहीं उसको। चलिए, आपसे अगला सवाल। कल बलिया में प्रोग्राम था पवन सिंह का, तो वहाँ पे उनको पत्थर मारा गया है, गाल पे लगा हुआ है। तो लोग कह रहे हैं कि खेसारी के जो फैन है उसने मारा, तो इस पे आपको क्या कहना है, बताइए। नहीं, इसमें खेसारी जी का कोई गलती नहीं है, न उनका फैन का गलती है। जो पत्थरबाज होता है न किसी का फैन होता है न किसी का समर्थक होता है। उसका मानसिकता अलग है ना? उसका मानसिकता अलग है। और पवन भैया चाहे खेसारी भैया हो या जो भी पहले जो संसद 3 भोजपुरी से गए हैं उनको भी मैं देखा हूँ, सुना हूँ, और साथ में कई बार उनके साथ में दिल्ली में भी मुलाकात हुई है। इस घटना को क्या कहना चाहते हैं आप? इस घटना को हम बहुत निंदनीय दायरा से देखते हैं कि ये बहुत घटना निंदनीय है, क्योंकि किसी कलाकार के साथ ऐसा ना हो, चाहे निजी दुश्मनी हो या पर्सनली दुश्मनी जिसको कहते हैं, निजी या फिर आप सामाजिक कहें या राजनीतिक कहें। राजनीतिक से तो इसमें कोई जुड़ाव रहना ही नहीं चाहिए। अगर कोई संगीत से है तो संगीत में ना कोई राजनीतिक होता है ना कोई जात होता है, संगीत सबके लिए होता है। एक और सवाल, तन्या झा को जानते हैं? तन्या झा को जानते हैं। वो अपने अश्लील बातों से अभी वो चैनल पे इतना आगे बढ़ चुकी है कि वो अपने आप में गर्व महसूस करती है कि हम ऐसा हैं। अच्छा, उनका गाना एक आध को सुने हैं आप? सुने हैं, बहुत बद्दा। हम गा नहीं चाहते उनका गाना, अच्छा नहीं लगता हमको गाना। जब हम ही गा देंगे वो चीज़ तो फिर उनमें हमें क्या फ़र्क रह जाएगा। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है कि आपसे हम कई कलाकार से सवाल किए हैं तान्या झा के बारे में, तो सब लोग कहते हैं कि वो छोड़ो यार, उसका नाम ही मत लो। तो क्या वो अच्छा कर रही है कि बढ़िया कर रही है? नहीं, खराब कर रही है? लड़की चाहे सिंगर गाती हैं, सिंगर कोई ख़राब नहीं होते। उनका जो गाने का तरीका है, वो पॉपुलैरिटी जिस तरह से वो पाई हैं, वो उनका गलती है। चलिए, अब एक टफ सवाल है आपसे, जल्दी में हम थोड़ा निकलना है दूसरे जगह। जी। पवन टॉप की खेसारी टॉप? ये सब लेवल में है, न पवन टॉप है न खेसारी टॉप है। आपके लिए कौन टॉप है? हमारे लिए दोनों टॉप हैं। अच्छा, किसका गाना सुनते हैं आप हमेशा? एक्चुअली हम ज़्यादा भरत शर्मा जी का सुनते हैं। अच्छा, मोबाइल में फोटो किसका रखते हैं वो स्क्रीन पे? फोटो में हम अपना जो हमारे 2 बच्चे हैं उनको रखते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप परिवार से जुड़े हुए हैं ना? जी। चलिए, तो ये थे हमारे अवनीश जी, और जो कि बहुत ही अच्छे हैं, और हम सभी कलाकार को सहयोग करते हैं, सपोर्ट करते हैं। कैसे करते हैं? सहयोग करते हैं, जैसे कि मान के चलिए हम लोग अभी कहीं पे फंस गए तो बुला लिए, अवनीश भैया ऐसा हो गया है, तो तुरंत दौड़े चले आते हैं। इस बात के लिए कोई घटना घट जाता हो
या फिर मतलब सभी कलाकार को सहयोग करते हैं, इसलिए कि हम सभी से जुड़े हुए हैं। और स्टूडियो में भी आ जाते हैं तो कि भैया स्टूडियो आए हुए हैं तो कि हम आ रहे हैं तुरंत। तो इस चीज़ से लगाव है इनको, और कहीं ना कहीं व्यक्तिगत रिलेशन समझिए, है ना ऐसा बात। व्यक्तिगत भी आप तो हमारा फैमिली है, व्यक्तिगत तो व्यक्तिगत आप हमारे फैमिली हैं। जितने भी हम जितने भी जुड़े संगीत से जुड़े हैं सब मेरे लिए फैमिली है। और मेरे तरफ से कभी कोई ऐसा चीज़ टिप्पणी नहीं आएगा। और मेरा एक चैत का सॉन्ग लिखे हैं एक नया, मैं आपको सुना देना चाहता हूँ। कब आने वाला है? कब आने वाला है? अभी तो लिखे ही हैं और मैंने अभी लिखे ही हैं, तो थोड़ा सा आपको गुनगुना देते हैं चैता का। जो भोला जी थे अभी चैनल पे इंटरव्यू ले रहे थे, इनका जो जूनियर व्यास जी हैं, इनका नाम ऐसे अवनीश कुमार सिंह है और खवैनी के रहने वाले हैं। इनके फादर भी स्वर्गीय सुदर्शन सिंह जो व्यास जी और बड़े व्यास थे, और हालांकि अभी इस दुनिया में नहीं रहे, तो उनके लिए सत सत नमन है। और हम इन जो अभी जो भोला जी बताए कि हमारे सहयोगी हैं, बहुत अच्छे तरह से, मतलब इनका क्या है एक फैमिली टाइप का, मतलब कहीं भी अगर परेशानी भी होता है तो ये हेल्प करने के लिए मौजूद हो जाते हैं। और गाना भी अगर किसी ने अगर मांग दिया, इनका जो टीम का जो लोग है गाना चाहता है न्यू गाना, तो उस टाइप का गाना भी मतलब अपने से राइटिंग करके इनको भोला जी को दे देते हैं। हम इनसे एक और चीज़ पूछना चाहेंगे कि एक संस्था भी बनाए हैं शायद, तो हम उनसे भी चर्चा करेंगे कि आखिर उस संस्था में क्या आपकी भागीदारी क्या रहेगी, आप किस तरह से उसको उज्जवल करेंगे। मेरा भागीदारी ये है कि हमारे पिताजी का बहुत बड़ा ये था कि एक सामाजिक कार्यकर्ता थे और साथ साथ टीचर भी थे। तो उनका एक ख्वाहिश था कि एक समाज को हम मतलब एक एकजुटता बना के रखें। इस माध्यम से हमारे एक माइंड में आया, हमारा पिताजी के पहले भी हमारे दादी माँ पे एक संस्था था मैत्री शिशु कल्याण परिषद, जो अभी भी रजिस्टर्ड है। तो पिताजी के न रहने के कारण उसको एक नया पिताजी के नाम से व्यास सुदर्शन सिंह समाज सेवा सदन हमने शुरुआत किया है। और जितने भी गरीब फैमिली से जो बिलोंग करते हैं, चाहे आर्थिक स्थिति से जो बिलोंग करते हैं, उनके लिए सहयोग का माध्यम बने। और मेरा मकसद ये है कि समाज में बदलाव हो कि कोई जात से कोई मतलब नहीं पड़ता। हमारे पिताजी जो थे वो कोई जात से नहीं थे, वो एक सामाजिक आदमी थे। और उन्हीं के नाम पे मैंने एक जो संस्था बनाया है स्वर्गीय श्री व्यास सुदर्शन सिंह समाज सेवा संस्थान। और उससे जितने भी गांव में आर्थिक स्थिति, जैसे किसी को गाय भैंस, किसी को सिलाई सेंटर, या कोई भी किसी संगीत से जुड़ना चाहता है, किसी के यहाँ शादी ब्याह हो, तो ये जितने भी हमारे सहयोगी हैं उनके साथ मिलकर हमारा उसमें भागी मैं खुद, क्योंकि हम खुद जॉब भी करते हैं, तो हमारा जो भी है टीम का सदस्य हमारे फैमिली में है। और हमारे जो भी और सदस्य जो हैं अदर जात से भी आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग फैमिली मेम्बर ही हब संस्था का ये कर दिए हैं। हमारा हर एक समुदाय से लोग हैं इसमें, उपाध्यक्ष भी हैं, सचिव भी हैं, अध्यक्ष भी हैं, सदस्य हैं। जो सदस्य का टीम 7 सदस्य का टीम होता है, उसमें अदर कास्ट भी हैं। तो इसको लेकर चलना है। और संस्था में जो भी जुड़ना चाहते हैं, तो मेरा खबैनी जिस मेरा पैतृक गांव है वहाँ पे संस्था का हर चीज़ आप बात कर सकते हैं, घर में जो भी फैमिली है उनसे। और गांव में एक एकता का माहौल देना चाहते हैं, क्योंकि गांव का जो माहौल बन चुका है एक दूसरे के प्रति जो देखने का नज़रिया है कि वो कैसे, उसको हमको कम करके एक पुरानी समाज बनाना है। और हम लोग मगध क्षेत्र आते हैं तो हम लोग को मगही, हम लोग का बहुत बड़ा जुड़ाव है। और मगही के साथ साथ भोजपुरी जो मीठा आवाज़ के लिए जाना जाता है, 2 शब्दी के लिए, तो 2 शब्दी कोई ख़राब वर्ड चीज़ नहीं होता है। तो उससे हमको यही कहना है कि जितने भी समाज में है, भोजपुरी हो या मगही, अश्लीलता को छोड़ते हुए जो पौराणिक चीज़ें थी वो सब चीज़ के लेते हुए, और एक जाति पात से हटकर, कभी भी एक जात का कोई चीज़ नहीं होता है, संगीत किसी का भी नहीं होता है। और जो भी विरोधी होते हैं, चाहे खेसारी जी का हो, चाहे पवन जी का हो, चाहे चैनल का भी क्यों न कोई हो, तो विरोधी किसी का नहीं होता है। विरोधी होता है, वो सब के लिए विरोधी कर सकता है। वो काम ना होई त केहू कतनो दुलारी, बाकी माई ना होई केहू कतनो दुलारी, बाकी माई ना होई। बहुत सारे गाने हैं। और कितना अच्छा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
और हमारे भैया को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और कुछ सुनाए सर जी? हमारे साथ अभी भोला जी हैं और बहुत सेंसिटिव व्यक्ति हैं। हम वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि जो भी छोटे कलाकार होते हैं, जो चंद थोड़ा सा पैसे के लिए अपना मतलब ईमान बेच देते हैं, बोले तो अश्लील गाना गा करके वायरल हो जाते हैं और कुछ दिन के बाद ही डिफॉल्ट हो जाते हैं। हालांकि बहुत अच्छे से बहुत दिनों से काम कर रहे हैं। अब इनका लेवल जो वही है, मतलब ये नहीं है कि पूरा चल गए पूरा ऊंचा पे और फिर पैदान नीचे पे आ गए।